Good morning students. Today we start class 9th physics. Next topic. Student, in class 9th physics we complete Newton's law of motion chapter. After that we start gravitation chapter, and in gravitation chapter we provide 2 or 3 videos. And after that next topic is Kepler's law of planetary motion. ठीक है, कैप्लर्स ने प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड जो 3 लॉज दिए थे उनकी ये वीडियो है। ये 3 लॉ जो हैं आपको लर्न करने हैं, तो इससे पहले आपको समझने पड़ेंगे। ये सन है और ये यहाँ पे क्या है, प्लेनेट है। ये ऑर्बिट जस्ट लाइक अ इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो कैप्लर का जो फर्स्ट लॉ है उसका जो अदर नेम है लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी जो कैप्लर का फर्स्ट लॉ है वो एक अदर नेम से भी आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। उसको हम बोलते हैं कैप्लर का फर्स्ट लॉ। तो ये फर्स्ट लॉ ये कहता है कि सन इज सिचुएटेड एट द फोकस और एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। Every planet around the sun in an elliptical orbit, and sun is situated at the focus. Listen again. According to Kepler's first law, every planet revolve around the sun and sun is situated at the focus. जैसे ये सन है तो सन के अराउंड हमारी जो प्लेनेट अर्थ है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है कैप्लर के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अब सन कहाँ पे, सन अपनी एक जगह पर प्रेजेंट है, अपने फोकस पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। उसके बाद सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सन को जो प्लेनेट से मिलाने वाली ये लाइन है, ये सन है और ये प्लेनेट है, तो सन को जो प्लेनेट से मिलाने वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हम लोग आर मानेंगे। और अगर कोई प्लेनेट यहाँ से चलता है और फिर राउंड करके यहाँ तक आ जाता है तो वो एक राउंड कंप्लीट करता है, तो वो उसका क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किया, फिर रोटेट करने के बाद यहीं आ गया, तो वो रोटेट करने के बाद जो स्टार्ट होके वो आ गया, तो वो उसका टाइम पीरियड हुआ। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सन एंड प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो सन को प्लेनेट से लाइन मिलाती है वो इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अर्थ पर हर 365 डेज़ के बाद जो है न्यू ईयर आता है, तो क्या है, जो इसकी एरियल वेलोसिटी है प्लेनेट की वो कांस्टेंट है। ठीक है, आपके कैप्लर्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो प्लेनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इट मीन्स जो लाइन सन और प्लेनेट को मिला रही है वो इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है। उसके बाद जो थर्ड लॉ है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। थर्ड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। देखिए, ये जो सन और प्लेनेट को लाइन मिला रही है इसकी रेडियस हमने आर मान ली और यहाँ से चल के स्टार्ट हुआ, यहीं आ गया, तो उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, उसको हमने टी मान लिया। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कैप्लर के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, जिसको हम लॉ ऑफ पीरियड्स बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेडियस के होता है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहाँ पे जो आपका टी स्क्वायर है वो टाइम पीरियड का स्क्वायर है और जो आर क्यूब है वो आपकी जो प्लेनेट और सन को लाइन मिला रही है उसकी रेडियस है। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स थर्ड लॉ। तो ये आपको कैप्लर्स के तीनों लॉ हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं, आपको इसको वीडियो को ध्यान से देखना है और उसके बाद ये कैप्लर्स के लॉ याद करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।